तो चलिए एक बार फिर से जयपुर की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पर्यटन विभाग की ओर से 2 दिवसीय शाही और ये देखिए समारोह में बूढ़ी तीज माता की सवारी निकलते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। बूढ़ी तीज माता की सवारी की तस्वीरें सीधी जयपुर से बड़ी संख्या में प्रदेशवासी तीज माता के दर्शनों के लिए पहुंचे और आज बूढ़ी तीज की सवारी, क्योंकि कल तीज की सवारी, तीज माता की सवारी आपने देखी और ठीक एक दिन के बाद बूढ़ी तीज की शाही सवारी निकला करती है। और आज ये तस्वीरें जयपुर से बूढ़ी तीज की उस शाही सवारी की, त्रिपोलिया गेट से होकर ये सवारी अब आगे बढ़ी और इसके बाद देखिए तस्वीरें देखिए, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति बता रही है कि लोगों में कितना उत्साह होता है। हालांकि पुलिस की चुनौतियां समय बढ़ जाती है, पुलिस को और ज्यादा पुख्ता व्यवस्थाएं करनी होती है, लोग एंजॉय भी करें, लोग जो पहुंचे हैं उन्हें किसी तरह का व्यवधान नहीं हो, लेकिन इसी बीच व्यवस्थाएं भी बनी रहे। बूढ़ी तीज माता की सवारी जयपुर को दर्शन देने के लिए तैयार और आपके सामने से तीज माता आप सबको दर्शन देकर प्रस्थान करेगी। आपको अनुशासन बनाए रखना है और इस बैरिकेडिंग को के पीछे रहकर सावन में कावड़ लेकर निकलते हुए या पैन के पीछे हमारे भक्त। और अब तीज माता की सवारी, ऐतिहासिक तीज माता की सवारी आप सबके सामने से दर्शन देकर निकलने को तैयार। आपका अनुशासन बनाए रखना है, बैरिकेडिंग को पार नहीं करना है। माता आराम से आप सभी को दर्शन देकर प्रस्थान करेंगी। तस्वीरें शाही सवारी की, शाही तस्वीरें जयपुर से आप देख रहे हैं, क्योंकि जो शहर है वो गुलाबी शहर है, लेकिन रंगत गुलाबी शहर के इन्हीं त्योहारों की वजह से तो है जो हम सभी मिलकर साथ में सद्भावना के साथ और भाईचारे के साथ हर साल मनाते हैं, इंतजार करते हैं। बूढ़ी तीज की भव्य सवारी और पीछे गुलाबी लहरिये में महिलाएं मंगल गीत गाते हुए मंगल कलश सर पर धारण कर आगे बढ़ रही है। बूढ़ी तीज की सवारी है, कथाएं बहुत सारी है। परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के अखंड सौभाग्य का प्रतीक तीज के त्योहार को कहा जाता है। जो नवविवाहित महिलाएं हैं या फिर जो युवतियां जिनका विवाह होने वाला है, इसके अलावा भी छोटी बच्चियां भी, राजस्थान में तो इस तरह का कल्चर है कि अपने भाई के लिए ही सही लेकिन व्रत रखा करती है। लेकिन पर्यटन विभाग की ओर से अब, क्योंकि कोरोना के समय प्रतिबंधित थे, एक साथ जुटने पर प्रतिबंध था, इस तरह की खूबसूरत तस्वीरों पर प्रतिबंध था जो कि शाही सवारी के दौरान और इस तीज माता के पूरे कार्यक्रम के दौरान 2 दिन नजर आती थी। कोविड के समय खासतौर पर जयपुर के लोगों के अलावा जो बाहर से टूरिस्ट पहुंचते थे वो पहुंच नहीं पाए और इन तस्वीरों को मिस बहुत ज्यादा किया गया था। लेकिन अब जब कोरोना की एक तरीके की समाप्ति हो चुकी है, अब उतने प्रतिबंध नहीं है और अब सभी चीजों के बीच में अब जब एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौटी तो त्योहार भी उस तरह से मनाए जाने लगे हैं जिस तरह से हुआ करते थे। तीज माता की शाही सवारी की तस्वीरें कल आपने देखी, आज बूढ़ी तीज की तस्वीरें आप देखिए और फर्स्ट इंडिया के जरिए दर्शन लाभ भी आप लीजिए, क्योंकि राजस्थान की संस्कृति में ये चीजें रची बसी हुई है। राजस्थान में हर समय त्योहारों को लेकर जो रंगत होती है, खासतौर पर जयपुर शहर का दिल, जयपुर का हाट, ओल्ड सिटी, परकोटा, इन त्योहारों के लिए, साज सज्जा के लिए, तैयारियों के लिए, सामग्रियों के लिए खास तौर पर जाना जाता है। और वहां पर लोग जब पहुंचते हैं तो घर की मुंडेर से लेकर घर की छतें और पड़ोसियों की छतों पर भी पहुंचकर जहां से दर्शन सबसे अच्छे हो पाए, जहां से सबसे खूबसूरत तरीके से यात्रा दिख पाए, वही लोग जुटना शुरू हो जाते हैं और कहीं ना कहीं यही खास बात है। पर्यटन विभाग का भी यही ख्याल था, यही कोशिश थी कि जो लोग पहुंचे हैं किसी तरह से व्यवधान उनके दर्शनों में नहीं हो, सभी को बारी बारी से दर्शन करने का, इन खूबसूरत तस्वीरों के, इस यात्रा के साक्षी बनने का अवसर तो मिले, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था भी बरकरार रहे, क्योंकि ऐसे समय में जो लोग पहुंचते हैं वो बड़ी संख्या में होते हैं। खासतौर पर सारे टूरिज्म प्लेसेस जो है जयपुर के ऑलमोस्ट वो ओल्ड परकोटे को क्रॉस कर ही नजर आते हैं। जो फोर्ट्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सभी तस्वीरों के जरिए अगर आप देखेंगे तो ये लिहाज
अब ज्यादा उस लिहाज से ज्यादा विस्तृत हो जाएगा, ज्यादा बृहद हो जाएगा, क्योंकि लोग जो गुजरते हैं उनमें जिज्ञासा होती है कि आज कोई कार्यक्रम यहाँ पर है जो लोग राजस्थान के बाहर के हैं। बाकी राजस्थानियों को तो इस चीज के महत्व के बारे में भलीभांति पता है, राजस्थान के लोगों को, जयपुराइट्स को इस चीज के महत्व के बारे में भलीभांति पता है। हालांकि हरियाली तीज पूरे देश भर में मनाई जाती है, लेकिन जिस खूबसूरती के साथ राजस्थान में और जयपुर में मनाई जाती है वो तस्वीरें वाकई में अतुलनीय है। वो तस्वीरें वाकई में भाव विभोर करने वाली तस्वीरें, क्योंकि ये तस्वीरें ये बताती है कि आज भी लोक कलाएं, लोक संस्कृति और पुरानी प्रथाएं कितनी जीवंत है और कितनी ज्यादा उपयोगी है। बड़ी संख्या में प्रदेशवासी माता के दर्शनों के लिए पहुंचे। व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कि भीड़ इतनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी किसी तरह की धक्का मुक्की वहां पर नहीं है। लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। खान पान की व्यवस्था अलग अलग आपको शहर की दुकानों में, यानी कि ओल्ड सिटी की दुकानों में मिलती रहेगी। त्रिपोलिया गेट से छोटी चौपड़, फिर गणगौरी बाजार और यहां से होते हुए ताल कटोरा जाकर यात्रा संपन्न हुई।